नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑलमोस्ट ऑल अबाउट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब तक जो बहादुर की जो सीरीज चलती आ रही है, इस कहानी के अब तक आपने 5 पार्ट्स को सुन लिया है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक कहानी भा रही है, आपको पसंद आ रही है। और इस कारण से ही अब आपने इस कहानी के छठे पार्ट को सुनने के लिए इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, इस वीडियो पर आपने टैप किया है और मुझे आप सुन रहे हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि यह कहानी आपको और भी जचेगी और भी पसंद आएंगी, मैं बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि किस तरह से निर्मला को उसके मोहल्ले के एक औरत ने सिखा दिया कि रात में या दिन में जब भी अपने परिवार के लिए रोटियां बना लेने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना ले। उसने कान भर दिया, मोहल्ले के किसी औरत ने उसका कान भर दिया कि अगर आप नौकर चाकर को महीन खाना खिलाएंगे, यानी अच्छा खाना खिलाएंगे, तो वो काफ़ी रईस हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे। और उस तरह से और इस एक्सपेरिमेंट को अब निर्मला बहादुर पर करने जा रही है। और कुछ यही कहानी है, कुछ आगे का यही भाग है जो अब लेखक या वाचक, आप जो कहें, वाचक ने इस कहानी में अब प्रस्तुत करना चाहा है और आगे करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब वाचक आगे कहानी को किस रूप में पेश कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इस लाइन को वापस से रिपीट कर देता हूं ताकि यह बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अंतिम जो भाग है, अंतिम पार्ट, वो हम कहाँ पर थे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी कहाँ से अब शुरू हो रही है। तो मोहल्ले की किसी औरत ने निर्मला को यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे। अब आप देख रहे हैं, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है, महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। महीन खाना अर्थात अच्छा खाना, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि महीन खाने से नौकर चाकर की आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी। अब देखिए वह किस तरह से निर्मला झांसे में आ जाती है। यह वही निर्मला है जो कल को अपने नौकर की तारीफ अपने पड़ोसियों को सुना सुना कर करती थी, और आज यही निर्मला है जो किस तरह से पड़ोसी के कहने भर मात्र से वह उसके झांसे में आ गई है। और यह बात उससे जच भी गई है और अब वह तैयार है कि वह अब इसको एक्सपेरिमेंट बस कार्यान्वित करने वाली है। तो यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर क्षमा चाहता हूँ, वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। चौका अर्थात वह स्थान जहाँ पे भोजन, हमारी माताएं बहनें भोजन पकाती हैं, उसे हम चौका कहते हैं। तो वो चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। अब देखिए, बहादुर वो देख रहा था, उसका मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। अब वह मुंह उतर गया और सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। उसे यह भी एहसास है कि वह नौकर है, या यूं कहें कि उसे हर वक्त यह एहसास है कि वह इस परिवार में नौकर है। पर परिवार के सदस्य, यानी वो जो मुख्य मालिक है, जो वाचक स्वयं है, वह इसको, बहादुर को यह भी एहसास दिलाते हैं कि तुम इस घर के बेटे की तरह हो, इस घर के का सवांग हो, है ना। आप इस घर के सदस्य की तरह है। पर यह तो ऊपर से है, अगर देखा जाए तो यह वाचक या परिवार के सदस्य ऊपर से यह प्रतीत कर रहे हैं, यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह यह ना समझे कि वह एक नौकर है। पर वास्तव में बहादुर को इस बात का एहसास है कि वह इस घर में नौकर है। और यही तो कारण है कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है, कोई घटना होती है, तो वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहता है, जवाब तक नहीं देता है। अब देखिए क्या होता है कि आगे अब निर्मला किस तरह से बोलती है। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा, क्या हो गया रे?
वह कुछ नहीं बोला, बहादुर चुपचाप रहा। निर्मला कहती है, चल चुपचाप अपनी रोटियां बना, चल चुपचाप अपनी रोटियां बना। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू ऐसा सोचता है? तू कोई घर का लड़का है? अब निर्मला का स्टेटमेंट देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है कि तू सोचता है कि तुझे मैं पतली पतली रोटियां बना के खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? इस तरह से नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। अब इस तरह से निर्मला बोल रही है। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया। अब तीता लगने का अर्थ होता है कि कड़वा लगना है, यानी अब बुरा इसलिए लग रहा है, यह बात उससे इसलिए चुभ रही है कि वह सोच रहा है कि सारे घर के लिए उसने रोटियां बनाई, फिर मुझे भी क्यों नहीं, मेरे लिए भी क्यों नहीं बनाई। जिस तरह वह पहले करती थी, अब ऐसा क्या हो गया, अब क्यों नहीं, वह बहादुर सोच रहा है। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। निर्मला कह रही है, वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। लंबी दाढ़ी कहने का अर्थ है कि बाहर से शरीफ दिखना पर अंदर से थोड़ा बदमाश होना। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। अब निर्मला कह रही है कि समझ जा, रोटियां अगर नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा, उसी विनम्र भाव से वह सिर झुकाकर खड़ा रहा। तो निर्मला का गुस्सा से बुरा हाल हो गया। यानी अब देखिए, बहादुर वह सिर झुकाकर वहां पर वहीं खड़ा है, पर निर्मले का क्षमा चाहता हूं, अब निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। अब देखिए कि गुस्सा किस लेवल पर चढ़ गया निर्मला का, कि वह बस लपक कर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, निर्मला साथ में गाली भी दे रही है कि सुअर कहीं के, इसलिए किशोर तुझे मारता है। अब निर्मला उससे यह दिखा रही है कि तुम्हें जो पिटाई पड़ी थी कल को, वह क्यों पड़ी थी। अब वह निर्मला एहसास दिला रही है कि इसीलिए तुझे किशोर ने पीटा था, इसीलिए किशोर तुम्हें मारता है। अब वास्तव में कारण यहाँ कुछ अलग है। आप देख लिए, निर्मला गुस्सा में यह बोल रही है, पर वास्तव में कारण क्या है। वास्तव में कारण है कि वह चाहती है कि वह अपने लिए खुद रोटी बनाए, पर वह बना नहीं रहा है, और इससे निर्मला हो रही है गुस्सा। इससे वह गुस्से में आकर क्रोध में वह गाली दे रही है। और कारण क्या बता रही है, मारने का क्या कारण बता रही है कि तू जो पिटता है, यानी बहादुर के लिए मैं कह रहा हूँ कि निर्मला उसे बता रही है कि तू जो पिटता है इसीलिए पिटता है, इसी कारण से, इस हट के कारण, इस जिद के कारण, और इसीलिए तुझे किशोर भी मारता है। पर किशोर ने क्यों मारा था? किशोर ने मारा था कि वह उसकी साइकिल की सफाई करना वह भूल गया था, और जिस कारण से उसका काम नहीं हो सका, और उससे किशोर ने उसे गालियां दी, उसे मारा, क्योंकि उसका काम नहीं हो पाया था। पर यहाँ देखिए कारण अलग अलग हैं, पर पिटने का कारण निर्मला बता रही है क्या, कि तू यही हट है, तू हठी है, तू जिद्दी है, यू आर ऑब्स्टिनेट, और इस कारण से किशोर तुम्हें मार रहा है और मारता है। उसने लपककर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए निर्मला ने। अब आपने जान रहा, सुअर कहीं के, यह भी गाली दी उसने। इसलिए किशोर तुझे मारता है, यह कारण बता रही है। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। अब निर्मला कह रही है कि इसी वजह से। अब देखिए एक और कारण घुसा रही है, वह बीच में एक और कारण को दे रही है कि इसी वजह से तुम्हारी माँ भी तुम्हें मारती होगी, इसी कारण से शायद वहाँ भी तू बहुत हठी होगा, बहुत जिद्दी होगा, जिद पे अड़ा रहता होगा, और इस कारण से ही तुम्हें माँ मारती है, कि इसलिए कि वह जो कहती होगी तू नहीं करता होगा, और इसलिए तुझे भी माँ मारती है। चल बना रोटी, अब चल तू अपना रोटी बना। अब देखिए कि निर्मला कहती है चल बना रोटी, तो इस पर बहादुर क्या कहता है, मैं नहीं बनाऊंगा। अब वो थोड़ा सा चिढ़ गया है, वो उदास हो चुका है, दुखी हो चुका है, और इसलिए दुखी मन से कहता है मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। अब वह यह बात कहकर अब वह रोने लगा,
और वह क्या कारण दे रहा है कि मेरी माँ भी घर के सारी रोटियां बनाकर, सब लोगों के लिए रोटियां बनाकर मुझसे रोटियां सेकवाती थी। और इसलिए वह रोने लगा कि अब बहादुर के हिसाब से, अब अगर आप देखते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो बहादुर के लिए यहाँ पर यह स्थिति बस समान है जैसा कि उसके घर में था। वहाँ भी उसकी माँ ने उसके लिए रोटियां उससे ही बनवाई, और यहाँ भी अब वही कंडीशन आ गया है, इस कारण से वह दुखी हो गया है। अब निर्मला कहती है, तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? अब गुस्से से कह रही है कि तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? ऐसा मारते मारते मुंह रंग दूंगी। निर्मला का यह स्टेटमेंट कि मारते मारते मुंह रंग दूंगी। मारते मारते मुंह रंगना, अब इसका अर्थ यह है कि इतना मारना कि चेहरे का रंग ही बदल जाए, चेहरे का हुलिया बदल जाए, इसको कहते हैं मारते मारते मुंह रंगी। अब बहुत क्रोधित है निर्मला, और इस कारण से इस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल कर रही है, इस तरह की बातें उसके जुबान पर आ रही हैं। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। बहादुर वह दुखी था, और एक तरह से आप वह कसम कहें या आप जो भी कहें, हठी था या जिद्दी था, पर वास्तव में यह था कि वह दुखी था, और इस कारण से उसने अपने लिए रोटियां आखिर नहीं ही बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, निर्मला कह रही है, मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। क्षमा चाहता हूँ, यह स्टेटमेंट निर्मला का नहीं है, यह लेखक का है। लेखक कह रहे हैं कि उनको भी गुस्सा आया, उन्होंने मुझे समझाया, उनको डांटा, मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। अब रात भर वह भूखा ही रहा। दोस्तों, लगभग 12 मिनट बीत चुके हैं, 12 मिनट से भी अधिक हो रहा है, और इस कहानी का जो अगला भाग है वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। कारण यह है कि मैं आपसे अधिक वक्त नहीं चाहता हूं, मैं आपका अधिक वक्त जाया नहीं होने दूंगा। बस थोड़े से ही वक्त में आपको मैं थोड़े वक्त में इस कहानी को मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप अपना भी काम कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको यह रुचि और अधिक जग रही है, अगर आप चाहते हैं कि कहानी को कंटिन्यू सुने, तो आप वीडियो को लगातार क्रमिक रूप से आप देख सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट वीडियो है, आप उसको क्रमिक रूप से देखें और कहानी का आनंद लें। दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आप अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।